मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी ने ठीक ही कहा है कि पहले पैसा कमाओ और फिर ये बात करो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेहनत से, बुद्धि से, शिक्षा से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो है उस पैसे को मैनेज करना, उस पैसे को बढ़ाना, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और वो कभी टिकती नहीं है। उसको टिकाए रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एक अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ती है जिसमें बचत, इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। और अक्सर देखने में आया है कि ये बचत, इन्वेस्टमेंट और इस तरीके की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर पुरुषों का ही एक्सपर्टीज़ समझा जाता है। और इस बात को महिलाएं, पढ़ी लिखी, अच्छी अर्न करने वाली, अच्छी ओहदेदार महिलाएं भी इस बात को सहज स्वीकार करती हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं या हम ये नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं तो ये भी हम ही करें तो फिर हमें कहाँ राहत मिलेगी। बट यकीन जानिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेटस जो है या फाइनेंशियल ताकत जो है वो पैसा कमाने में नहीं है, उसको बचाने और उसको इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाने में है। आज हम लोग पढ़ लिख गए हैं या मेहनतकश महिलाएं भी पैसा कमाने लगे हैं, घर से निकलने लगे हैं, पैसा कमाने लगे हैं, लेकिन जहाँ उसको बढ़ाने की बात आती है वहाँ हम फिर पुरुषों का मुंह देखते हैं। तो ये फाइनेंशियल ताकत तो हुई नहीं, हमने तो अपना एक तरीके से कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है। अब ये लड़ाई महिला वर्सेस पुरुष नहीं है या पुरुष वर्सेस महिला नहीं है, बट ये इस बात का मुद्दा है कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज एन अर्निंग पर्सन और एज अ होम मेकर भी कह लीजिए, इस एरिया में कैसे एंटर करना है, इस चीज़ को कैसे समझना है और उस पर किस तरीके से काम करना है। मैं औरों की तो क्या बात अपनी ही लेती हूँ। मैं खुद एक कामकाजी महिला हूँ। फाइनेंशियली अर्निंग करने में मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ, लेकिन आज भी जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात आती है तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखती हूँ, उनके ही डिसीजंस को फॉलो करती हूँ। क्या ये मेरा आलस तो नहीं है? क्या मेरा ये एस्केपिज्म तो नहीं है? अपनी जिम्मेदारी को कबूल ना करने का कोई मुखौटा तो नहीं है? हकीकत तो मुझे लगता है ये है कि शायद हमें कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, हमने खुद ही अपने पैरों में अनदेखी बेड़ियां डाल रखी हैं और इस और फाइनेंशियल कदम उठाने की ओर से हमने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। पैसे को बचाना, पैसे को बढ़ाना, ये सभी के लिए ज़रूरी है और सभी को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। और ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यकीन जानिए। जब मैं MBA कर रही थी देन आई रियलाइज दिस थिंग कि फाइनेंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अपना फाइनेंस खुद मैनेज करना अपने प्रति निभाई गई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये हमारी ड्यूटी बनती है। बचत या पैसे का संवर्धन, ये चीज़ें भी एक प्रकार का पैसे का उपभोग करना ही है। आप पैसा कमाने की मशीन नहीं है सिर्फ, आप एक ATM मशीन नहीं है सिर्फ, बल्कि आप अपने पैसे का उपभोग कर सकते हैं। आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और
इसमें सबसे बड़ी बात होती है, आप अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। और जहाँ हम आज इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, तो वहाँ पर ये मेरे हिसाब से शायद कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप नहीं कर सकती हैं। आप घर परिवार और बाहर सब कुछ आपने संभाल रखा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगी अपनी महिला मित्रों से कि वो लोग थोड़ी हिम्मत करें, आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और उसे अपनाएं। हो सकता है हमें इसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ जाए। तो एक बहुत अच्छी कोट है विच आई लव द मोस्ट इज़ दैट कि द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू टेक रिस्क इन लाइफ। और जो रिस्क लेता है वही सिकंदर बनता है, वरना किनारे पर क्या है, किनारे पे तो हर कोई सेफ है। पुरुष क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें महिलाएं कितना आगे आ सकती हैं और किस तरीके से कर सकती हैं। क्या ये वाकई महिलाओं के बस की चीज़ नहीं है? क्या ये वाकई पुरुषों का ही एकाधिकार वाला क्षेत्र है?